मेरा मतलब पड़ोसी है, मतलब मेरे नया 5 साल हुए मेरे को सर जाके हुए, पड़ोसी है, उसने सर 5 साल में मेरे सामने 5 बिजनेस चेंज किए हैं। 5 साल में 5 बिजनेस चेंज किए, मतलब हर साल, मतलब एक बिजनेस 6 महीने 8 महीने 6 महीने, और जो भी बिजनेस है टोटली डिफरेंट है, मतलब ऐसा कनेक्टेड भी नहीं है, कनेक्टेड भी नहीं। जैसे बेसिकली ऐसा नहीं कि आप अगर लेट से आज अब यूट्यूब कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे आ गए, आप समझ रहे हो, सेम लाइन ऑफ सोशल मीडिया में कर रहे हो। यहाँ पर आप लेट से अगर आप समझ पा रहे हैं ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इन्वेस्टिंग में आ गए, एफ कर नहीं छोड़ दिया आपने, ऐसा वो ठीक समझ में आता है, लेकिन इट वॉज टोटली डिफरेंट। एक काजू का बिजनेस, एक ब्यूटी का बिलून सलून कोई का लेना देना नहीं आपस में, कोई लेना नहीं, कुछ भी नहीं। एक प्रोटीन बनाने का बिजनेस कि प्रोटीन बनाएंगे, इसमें बहुत स्केलेबल है। एक कपड़े का बिजनेस टोटली डिफरेंट, मतलब कोई तो ये कैसे डिसाइड होता है, मतलब क्या ये भी अपना मन बोलता है कि माइंड बोलता है, या क्या मतलब इसमें? मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने लगभग 12,000 केसेस पे काम किया है, 1-on-1 सेशंस लिए हैं, जिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता ना, फिर वो दूसरों से वैलिडेशन ढूंढते हैं या फिर दूसरों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। भाई मुझे मेरे काम पे विश्वास नहीं है, ठीक है, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि मेरे में क्या काबिलियत है, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है जो पंकज जी कर रहे हैं ना वही बेस्ट है। स्टूडियो खोल लेता हूँ, रेंट पे दूंगा, पैसे आ जाएंगे। ये नहीं पता इन एंड आउट क्या है, कुछ नहीं पता। ये भी नहीं पता कि इसके साथ मेरा अलाइनमेंट कैसा है, मैं इस काम को कर पाऊंगा क्या, इसके लिए उतना जो पेशेंस चाहिए वो चाहिए क्या। तो मुझे मेरी जब पहले जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपको आपके बारे में पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए बने हुए हैं। तो कैसे करेंगे सेल्फ डिस्कवरी? भाई देखिए, जो सबसे अच्छा तरीका है, जो व्यक्ति बार बार भटक रहा है ना, उसको तो पहले तुरंत प्रभाव से कोच हायर कर लेना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आप महाभारत में चले जाएंगे तो भैया अर्जुन ने तय नहीं किया था कि वो धनुर्धर बनेगा, वो गुरु द्रोणाचार्य ने बताया था आप क्या कर सकते हो। आज के टाइम पे चले जाएंगे तो सचिन ने तय नहीं किया था कि बैट्समैन बनना है, उसने तो बॉलर बनना था। ऐसे ही कितने लोग हैं जिनको सही तरह से नर्चरिंग मिली है कोच के द्वारा, और ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा किसी व्यक्ति को उभरते हुए को, और जो टॉप पे हो बिना कोच के नहीं हो सकता, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो, कोई भी हो। सही बात है। तो आपको कोच लगेगा, उसके बिना अगर आप कर रहे हो तो अगेन पैसा वेस्ट ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ मेरे में ये ताकत है, यानी कि आपको जामवंत लगेंगे जो हनुमान को ये बताएं भैया आप महाबली हनुमान हो, तो महाबली वाली ताकत कौन बताएगा? जामवंत है आपकी लाइफ में। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको आपका काम पसंद कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे काम में, अच्छा नॉर्मली ब्रेन की एक बड़ी खासियत है, हाँ, जो काम हम छोड़ते हैं ना, क्या होता है, एक कहावत है, पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी। यानी कि पहले साल आपको नुकसान होता है, दुकान करते हो, फिर दूसरे साल आपके दुकान के अंदर आप ब्रेक इवन पे आते हो, तीसरे साल जाके वो दुकान स्टैब्लिश होती है। 3 साल का पेशेंस आप में है नहीं, और आपने 6 महीने प्रैक्टिस की, आपको मजा आया। ब्रेन को क्या है, हर नया काम अच्छा लगता है। जैसे इस नए गिलास में पानी पियेंगे तो अच्छा लगेगा, घड़ी नहीं पहनूंगा तो आपको नया, एक बार हाथ ऐसे बार बार जाता है, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। आपने नया फोन लिया तो बार बार इच्छा करती है, टेक्सचर अच्छा लगता है, कपड़ा नया पहनते हो अच्छा लगता है। तो ब्रेन को हर नया काम अच्छा लगता है। लेकिन वही फोन जिसको लेने के लिए लोग पागल हो जाते हैं कि हर आईफोन 17 लेना है, और वो 3 दिन बाद वो जेब में पड़ा होता है, ये भी याद नहीं होता कि वो आईफोन 17 है। तो क्योंकि ब्रेन उसको लेकर बोर हो चुका है या उसको लेकर एडजस्ट कर चुका है, या उस एक और चीज बोल सकते हैं कि उस लेवल से ऊपर हो गया। नहीं, लेवल से ऊपर नहीं हुआ। अगर लेवल से ऊपर होता तो आईफोन 18 आते वो चिल्लाएगा नहीं। अच्छा, वो चिल्लाएगा नहीं। इसको बोलते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। वो हर नई चीज अट्रैक्ट कर रही है, हर नई चीज अट्रैक्ट कर रही है। तो आपको ब्रेन को जैसे वो बोरिंग लग रहा है, इतने मुझे किसी और का काम एक्साइटेड लग रहा है। अच्छा, वो एक्साइटमेंट को मैंने और नया बिजनेस पिक किया तो पहले 6 महीने बहुत मजा आया, नया सीखने को मिल रहा है, पैकेजिंग, कहाँ से माल लेना, कैसे लोगों से मिलना है, सब कुछ मैं नया सीख रहा हूँ। वो अब उसके बाद बिजनेस धंधा करना है, वो बोरिंग काम है। अब बोरिंग में जैसे ही एंटर किया, मजा नहीं आ रहा, पैसे ही नहीं आ रहे, उतना अच्छा ही नहीं लग रहा, इतने में किसी और का बिजनेस अच्छा लग गया, फिर मैं 6 महीने में फिर वो उसमें लग गया। ये सही बात है, यही होता है ऐसा। तो इसको बोलते हैं आपको नई चीजें अट्रैक्ट करती हैं। वो हमारे यहाँ पे पंजाबी में कहावत है, आगे दौड़ पीछे छोड़, मतलब आगे दौड़ रहे हो आप और पीछे वाला छोड़ रहे हो, क्योंकि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और ब्रेन मेहनत से बचना चाह रहा है क्योंकि आपने उसके लिए कभी तैयारी की नहीं। आपने कुछ 10 साल का विजन बनाया ही नहीं, आप शॉर्ट टर्म गोल खेल रहे हो, शॉर्ट टर्म में आपको पैसा कमाना है, तो इसलिए आप बार बार बिजनेस चेंज कर रहे हो। तो सर अब एक चीज इस पे आई कि ट्रेन नहीं करी ब्रेन को, तो क्या ट्रेन किया जा सकता है और किस टाइम पे करना चाहिए, और हमें ये अभी तक बताया क्यों नहीं गया? सबसे बड़ी तो बात ये है कि ट्रेन करना सिखाया क्यों नहीं गया है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन, तो वो क्यों नहीं बताया गया सर? और क्या है मतलब बेसिकली हमारे यहाँ पे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, वो कभी बनाया नहीं गया सवाल पूछने के लिए।
वो कभी इस तरह डिस्कवर ही नहीं किया कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओ। पहले होता था, पहले गुरु शिष्य पद्धति थी, पहले जॉइंट फैमिलीज थी, गुरुज बैठते थे, आपस डिस्कशन होता था, वहाँ से आइडेंटिफाई किया जाता था कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। उसके बाद एक यूनिफॉर्मिटी लाएगी कि छोड़ दो सब कुछ, एक तरह के सब क्लास में भर दो, भेड़ बकरियों की तरह सबको एक जैसा पढ़ाओ, उसके बाद जिसको जो निकलना है वो निकल जाएगा। तो वहाँ पर सवाल पूछने की अपने आप से वो आदत बंद कर दी गई। तो पहले काम होता जिसको हम बोलते थे हु एम आई, मेरा पर्पस क्या है। आज पंकज जी क्या खाली पैसा कमाने आए हैं इस धरती पे? बिल्कुल नहीं। तो 2 ही काम है, एक होता है आपको खाना खाना है, एक होता है मीटिंग यानी कि सेक्स करना। तो वो तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, हम भी करते हैं। हमारा कुछ तो का तीसरा हमारे पास है, वो है पर्पस। हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? पर्पस से ही आपका विजन अलाइन होगा। तो आपका पर्पस हो सकता है बड़ा 1000 करोड़ का बिजनेस बनाना, लेकिन उसके पीछे होगा क्या, उसके पीछे का रीजन क्या, क्यों करना है? सेफ्टी चाहिए, नाम चाहिए, पावर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्या है वो तो ढूंढिए। ऐसे तो आप कभी भी किसी को लेकर प्रभावित होते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, नाम नहीं है, तो फिर नाम के लिए भागते हैं। वो तो नाम कमाने के लिए पैसा कमाते हैं, कोई पावर के लिए करता है। तो आपको पर्पस ढूंढना पड़ेगा, और वही हमें अंतर देती है पशुओं से, पक्षियों से। उनके पास है इंस्टिंक्ट, हमारे पास है इंस्टिंक्ट प्लस इंटेलेक्ट, चुनने की बुद्धि, चुनने की क्षमता कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो आइडेंटिफाई कीजिए, रीवायर कीजिए,